और अब हम आपको अजब हजारीबाग की गजब कहानी बताने जा रहे हैं। जी हाँ, हजारीबाग बहुत ही अजीब जिला है इसलिए क्योंकि वहां से खबरें भी बड़ी अनोखी आती हैं। अब जो खबर है वो बता देते हैं। 2 बच्चों की मां 3 बच्चों के पिता के साथ भाग गई थी। जी हाँ, 2 बच्चों की मां 3 बच्चों के पिता के साथ भाग गई थी। और ऐसी खबरें अक्सर हजारीबाग से आती रहती है। पता नहीं हजारीबाग के पुरुषों को हो क्या गया है। पुरुषों, हजारीबाग के पुरुषों अपना पुरुषत्व जगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है। पुलिस ने इनको पकड़ लिया। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र से ये चौंकाने वाला मामला सामने आया। 2 बच्चों की मां अपने घर परिवार को छोड़कर 3 बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई थी। घटना के बाद दोनों की तलाश में पुलिस जुट गई थी। आखिरकार दोनों को पकड़ लिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला और पुरुष दोनों पहले से शादीशुदा हैं। उनके अपने अपने बच्चे भी हैं। दोनों के बीच पिछले कुछ समय से प्रेम चल रहा था, जिसे लेकर के दोनों के घर वालों ने आपत्ति जताई थी। बावजूद इसके दोनों ने घर छोड़कर भागने का फैसला किया। घटना के बाद महिला के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर कटकमदाग पुलिस ने छानबीन शुरू की। तलाश के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि दोनों एक दूसरे जिले में छिपे हुए। दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार किया गया और हजारीबाग वापस लाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दोनों से पूछताछ भी हो रही है। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जितने शादीशुदा लोग हैं वो अपनी पत्नियों से पूछने का ऐसा है कि तुम्हारा भी अफेयर कहीं किसी शादीशुदा मर्द से तो नहीं है, आराम से घर में रहो भाई। नमस्कार, मैं हूं सोनू केसरी। आप देख रहे हैं द भारत मित्र। तो मैं बता दूं, मैं हजारीबाग के अभी कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत आया हुआ हूं। यहां पर जैसा कि बताया जा रहा है कि 3 बच्चे का पिता 2 बच्चे की मां को लेकर फरार हो गया था। तो फिलहाल थाने के द्वारा पकड़कर लायत हो गया है। अब क्या कुछ मामला है, आइए उस 2 बच्चे के पिता के परिजन, उस 3 बच्चे के पिता के परिजन और 2 बच्चे की मां के परिजन से जानते हैं कि क्या कुछ मामला था। आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। हाँ बताइए मैडम, क्या आप इनके परिजन हैं? जी, हम इनके आंटी हैं, छोटी आंटी हैं। और देखिए, मामला ज़्यादा बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जितना ही मामला शांति से सुलझ जाए उतना ही अच्छा है। और इनके 3 बच्चे हैं, एक ननद है, वो भी हमेशा बीमार ही रहती है। उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, दिल का ऑपरेशन हुआ है। और घर में खर्चा चलाने के लिए एक ही है, सिर्फ इनका हस्बैंड है। और 3-4 जने, बताइए इनका खर्चा कौन उठाएगा। 3 बच्चे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे। नानी बीमार रहती है, हमेशा नानी और इनकी ननद हमेशा बीमार रहती है। ठीक है, तो फिर जो भी हो, अगर जो इन लोगों ने गलती किया है तो सुधारना तो खैर चाहिए ही। और सुधार सकते हैं अगर जो इन लोग को सहमति हो तो। लड़ाई झगड़ा से कोई फ़ायदा नहीं है नहीं। और इसके पति इसके पक्ष में, हाँ, इनके पक्ष में हो, ठीक है ना। और जितना भी जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह इनका जो भी हो इनके पास, आप ये अपनी बहू के नाम कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते नहीं, करना चाहिए, इनको हक बनता है। क्योंकि ये बच्चे लेकर वैदी वो नहीं रहना चाहेगा तो बच्चे लेकर ये कहाँ जाएगी। अगला इसका खर्चा कितना दिन उठाएगा, है कि नहीं। तो भाई अब जो भी होगा समझदारी से दोनों तरफ से काम हो जाए। वैसे कि क्या कुछ लड़का चाह रहा है कि अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ जाना? अभी तक तो मिले पता चला, अभी तक नहीं मिले हैं। ऐसे लड़का पहले से भी चाह रहा कि मेरा बच्चा, मेरा पति मेरे साथ रहे। उधर ही कीजिए ना, कुछ बोलिए क्या हो गया, बोल दीजिए। इनका पति उनके साथ चाहिए। हाँ, इनका पति बोल रहे हैं कि हम ऐसा काम किए नहीं है, वो मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रहा है सब। और पर पाए तो गए दोनों साथ ना, लेकिन पाए गए दोनों साथ में तो गलत ठहर रहे हैं। हाँ, तो गलत तो दोनों ही है। उसमें महिला को लेकर फरार नहीं हुआ। महिला 4 तारीख की गया जी, 9 तारीख से गई, 20 तारीख की। हमको भी यही सुनने में आया कि लड़की पहले गई है और ये लड़का बाद में गया है। तो पहले से फिफ्टी था इनका ना, लड़का जो भी हो, मुझे इतना मालूम लड़की नहीं गई है। है। सुनने में यही आया कि लड़की पहले भागी है, मतलब अपनी मर्जी से ही गई होगी, फिर लड़का बाद में गया है। जो भी संपत्ति जो भी होगा अब इनसे मिलकर बातचीत होगी। और पति भी इसके हक में ही दे। आप परिजन हैं? हाँ जी, हम ससुराल वाले हैं। जी, आपका नाम क्या हुआ? रंजू देवी। और तो होना चाहिए। जो धमकी दे रहा है सब कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो होना ना चाहिए। उन लोग को भी प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन दोनों तरफ से लेके चलेगा। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है, हो जाएगा तो जो भी धमकी दे रहा है लड़का उठाएगा। वो अगर जो लड़का पार्टी धमकी तो गलती लड़की को भी है। लड़की की इतना बड़ा बड़ा बच्चा हो मिलना चाहिए। बड़ा बच्चा बोलो तोरा पर विपद पड़ल है। उतना बड़ा बड़ा जो बच्चा है उसको छोड़ के चली जाएगी, या तो उसको लेके ही जाएगी। तो आप
फिर उसका रखने वाला जिम्मा कौन लेगा? हम तो नहीं ले सकते हैं, हम तो अब खुद ये है, बेसहारा है, तो हमको बस ये सब चाहिए। क्या करते हैं आपके पति? जी दिल्ली में रहते हैं। क्या करते हैं दिल्ली में? दिल्ली में सुपरवाइजर का काम करते और आप कहाँ रहती हैं? हैं। हम यहाँ गिरिडीह में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अच्छा, जब वो 4 तारीख को फरार हुए तो उस समय पता चला था आपको कि? नहीं किसी को नहीं पता था। हम लोग को पता, हम लोग गिरिडीह में थे, कहाँ से पता चला? हम लोग को 15 तारीख को बात पता चली। तो इसमें बोला जा रहा है कि नहीं, ये दिलासा दिया जा रहा है कि झूठ है, गलत है। हमेशा से यही बोलते आए हैं, जिस दिन भी पकड़ाएं उस दिन भी सुबह बोले कि सब गलत बात है, सब झूठ बात है। और लड़का पार्टी ये भी बोल रहा है कि पैर काट देंगे, हाथ काट तो देंगे। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं हम अपने हस्बैंड को ये नहीं बोल रहे कि कुछ हो, लेकिन बस लड़की पार्टी वाले इस तरह से बोले, वो अच्छा बात नहीं है। लड़की पार्टी बताइए, उतना बड़ा बड़ा बच्चा है तो लेडीज के गोदी में उठा करके ले जाएंगे? हम ना ही उसको हस्बैंड देंगे या तो ना ही उसका कोई प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे। उसको जहाँ रहनी होगी रहे, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या कुछ घटना घटी, क्यों आप लोग कटकमदाग थाना आए हुए हैं? मेरी वाइफ घर से गायब हो गई थी 4 अप्रैल को 2 बच्चा लेकर के। उसके बाद हम घर आए 11 बजे, तो मेरे घर में ताला बंद था। घर आने के बाद हम देखे तो मेरा सब सामान गायब था, पैसा कौड़ी जगह जेवर सारा गायब था। वाइफ के मोबाइल में हम फ़ोन लगाएं, 3 बार रिंग हुआ, चौथा बार में मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ कर देने के बाद हम थोड़ा परेशान हुए। रामनवमी का टाइम था, अपने आप को हम दम को घुटे और हम किसी को अपना गांव में नहीं बताएं, ना अपना घर बाप को भी नहीं बताएं, किसी को नहीं बताएं। कोई भी पूछा था हम बता दिए मायके गई है। उसके बाद रामनवमी के बाद जब बात हुआ, सब चीज़ हुआ, तब वो बोली हमको कि हम कमाने खाने आए हैं, हम तेरा बलबूते ज़िंदगी नहीं जीना चाहते हैं, सो हम कमाने खाने आए हैं। बोले कहाँ कमाने खाने गई, किसका पास गई? हाँ हम आए हैं, खोजते खोजते आए हैं, काम खोजते। बोले तुम कहाँ है, तुम बताओ, हम भी वहाँ आते हैं, हम भी वहीं काम करेंगे, हम भी वहीं रहेंगे। आपकी पत्नी बोली? हाँ, तो हम बोले कि हम आ रहे हैं, तुम बताओ कहाँ है, हम आ रहे हैं। तो वो बोलती है कि काहे ले आएगा तू अपना कमाओ खाओ, हम अपना कमाए खाएंगे। तो उसके बाद बात होता रहा। उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट कर दिया, जबकि उसको ब्लॉक लिस्ट करने आता नहीं था। उसके पास मनोज माली था, सारा नंबर मेरा रिश्ता परिवार सारा का नंबर, अपना माँ बाप मामा सबका नंबर ब्लॉक कर दी। किसी से कोई बातचीत करने का मौका वो लड़का किसी को नहीं दिया और ना देता था, सबको सारा उसको सिखा दिया। अब उसको सिखाने के बाद वो लड़की किसी से बातचीत करना बंद कर दी, सब चीज़। फ़ोन करते थे, फ़ोन कर थक जाते थे, लेकिन रिसीव नहीं होता था, ब्लैक लिस्ट में नंबर था। तो किसी का फ़ोन नहीं रिसीव रहने के कारण नहीं होता था बात, किसी का कुछ नहीं हुआ। जब कभी फ़ोन होता था, हमसे बात होता था, तो बोलती थी हम कमाने खाना है, तुम अपना कमाओ खाओ, तुमको शादी करना ब्याह करना जो करना करो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो हम उसको बोले तू हमको लिखित दे दो, तुमको जहाँ रहना तुम रहो अपना, हमको उससे मतलब नहीं है। मेरा दोनों बेटा दे दो हमको, तेरा बेटा को तुमको 10 साल के पोस्ट के नहीं दिया है, तो मेरा बेटा का तुमको दे दो। उसके बाद वो बोली कि नहीं देंगे बेटा, हम तुमको एक बेटा देंगे, एक बेटा पहुंचा देंगे इस महीने के अंदर। देखते देखते हार गए। उसके बाद हम फिर अपना निर्णय, बात हुआ थाना से कि जाना है, तो चल के हम अपना जाकर रिसीव दोनों को, मनोज माली कंचन देवी को एक जगह पकड़ लिया। कहाँ से पकड़े? मानेश्वर से। कटकमदाग थाना पुलिस के साथ में कहते हैं? कटकमदाग थाना का 2 SI था, हाँ, और मानेश्वर का 2 पुलिस था। अच्छा, मैंने मोबाइल ट्रेस के दौरान कितने दिन पहले आप यहाँ से निकले थे? हम निकले थे यहाँ से आपका 8 तारीख को, 9 तारीख को पकड़े सबको। 9 तारीख को 2 बजे पकड़े, और आज यहाँ पर पुलिस लेकर पहुँची। उसके बाद एक दिन दिल्ली में रुके 9 तारीख को, और रात भर। उसके बाद हम 10 तारीख को वहाँ से दिल्ली से ट्रेन पकड़े, और 11 तारीख को। अब आगे आप क्या कुछ चाहेंगे जिला प्रशासन से, क्या कुछ चाहेंगे कि वो सब दोनों रहने का राजी है, वो सबको दोनों को भेज दीजिए, हमको उससे कोई परवाह नहीं, मेरा दोनों बच्चा मेरे पास रहेगा। अच्छा, आप अपनी पत्नी को रखना अब नहीं चाहते हैं? काहे रखेंगे अब हम उसको, 2 बच्चों का अब रखना चाहते हैं? हाँ, दोनों बच्चे रखेंगे, इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार साहब। कहाँ के रहने वाले हुए? नरसिंह स्थान, बना खपरियावा। अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई थी? बड़का गांव बेलतू में। और ये जो लड़का के साथ भागी, ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? वो भी बना का है, निवासी है, लेकिन रहता है नानी घर। शुरू से नानी घर रहता, यहाँ रहता नहीं था। अच्छा, आपस में इन लोग का तालमेल कब से हुआ, क्या कुछ ये हुआ? हम नहीं बता सकते। हम बाहर से आए, हम रहते थे जमशेदपुर में, हम ये सब कुछ कहानी नहीं जानते सबका, लेकिन हमको पता चला है कि वो लड़का मेरा घर आज 2 साल से आना जाना, रात बिताना कर रहा है। अच्छा, कर रहा है। उसके बाद मेरा आने के बाद ये सबको प्रॉब्लम जब समझ में आने लगा कि अब अगर हमको पकड़ा जाएंगे तो ये लड़की, वो लड़का के बहकावे पर ये लड़की निकल गई कि अगर पकड़ा जाएगी तो हम तेरा बिना नहीं ऐसी करेंगे, वैसे करेंगे, तो ये लड़की चली गई।
अच्छा, जैसे कि अभी आप लोग थाना अभी दोनों को पकड़ कर लाया है, आप कह रहे हैं कि उसको हम नहीं रखेंगे, 2 बच्चा को हम लेंगे। थाने की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है? थाने की बातों के साथ थाने से हमको कुछ नहीं बोला जा रहा। थाना से यही था कि हम एप्लीकेशन दिए थे, उसमें DCR निकला कि सबका 3-3, 4-4 घंटा बात होता है और ये लंबा समय से। तो हम बोले कि ठीक है सर, DCR में निकलेगा ना कि जैसे उसका माँ का नंबर कौन है, मामू का नंबर कौन है, बहन का नंबर कौन है, हम कितना बार फ़ोन किए, वो कितना बार, सारा पता चलेगा ना। तो बोला हाँ सर पता चलेगा, डेट बाय डेट पता चलेगा, टाइम टू टाइम पता चलेगा। तो उसमें से निकला मनोज माली का नंबर। तो हम लोग, वो लड़का 12 तारीख को आया था, हम लोग चाहते थे उसको 13 तारीख को पकड़ सकते थे, गाँव में बांध सकते थे, लेकिन हम लोग का प्रूफ नहीं रहने की वजह से हम केस किए हुए थे, बोल के हम उसको कुछ नहीं बोले। और वो लड़का 14 तारीख को जैसे DCR आया, वो लड़का निकल गया। यहाँ से बड़ा बाबू फ़ोन भी किए कि हम बड़ा बाबू बोले कटकम से, वो लड़का कोई वैल्यू नहीं दिया, ना कोई रिप्लाई दिया। उसके बाद उसकी माँ हमको एक दिन फ़ोन की, उसके वाइफ फ़ोन की, तो हमको बोलता है कि तुमको पीस के पी जाएंगे, काट के फेंक देंगे, बना में तेरे घर में 10 लड़का घुसा देंगे। ऐसा धमकी उसका माँ और उसका बीवी हमको दी काम किया। और बोलती है कि तू अपना सास से फंसा हुआ है, तब ना तेरा बीवी भागी है। तेरा बीवी को मेरा बेटा, तुमको क्या करना है से बोलो, कहाँ तक केस चढ़ेगा तुमसे बोलो। ऐसा बात उसकी माँ का मुँह का है। क्या कुछ कहेंगी मैडम? आपके पति 2 बच्चे की मां को लेकर फरार हुए। जी नहीं सर, मैडम जी वो 2 बच्चे को माँ को लेकर फरार नहीं हुए, वो खुद से गई है। लेकिन मेरा पति उसके साथ पाया गया, तो उसका गलती तो ज़रूर है इस चीज़ में। तो गलती है तो उनको मिल गए, और सुधारने के लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा ही तो होगा। और सोचिए, आप भी, आपके पति भी, आपका पति 2 बच्चे का पिता है, 3 बच्चे का पिता है, और वो 2 बच्चे की मां को लेकर फरार हुआ। नहीं फरार हुआ, भागा नहीं गया, वो खुद से गई है, खुद से गई है। वो अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से गई है, वो लेके नहीं गई, वो तो जिला बाद से गई है। कब लेके गई थी? कितने दिन? खुद गई है, 4 तारीख को गई है। 4 तारीख को गई, 5 तारीख को 4 तारीख को गई है। 4 मई को? जी, मेरा हस्बैंड यहाँ 9 तारीख को आए हैं। अच्छा। और वो 20 तारीख को यहाँ से गए। उसके बाद 14 तारीख से हंगामा हो रहा है कि वो लेके भाग गए। लड़की पहले गई और लड़की गई है 4 तारीख को। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम तो मुझे नहीं मालूम। लड़की कहाँ के रहने वाली है? ये बनहा की रहने वाली है लड़की, ससुराल से बनहा की रहने वाली है। और आपके पति कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह। और यहाँ कहाँ रहते थे? यहाँ वो यहाँ रहते नहीं थे, या शादी में यहाँ आए थे बनहा। अच्छा। पहले से मतलब घर यहाँ है, बट रहते नहीं थे यहाँ। अच्छा, गिरिडीह में ही रहते थे? जी, गिरिडीह में हमेशा रहे। तो कैसे संपर्क हुआ इससे, या कैसे? मुझे भी नहीं मालूम, घर है, कभी आया गया होगा, पता इस तरह से हो गया। अच्छा, यहाँ पिता का घर है लड़का का? बन्हे में ही? जी, यहाँ लेकिन कभी रहे नहीं है। बन्हे में ही? हाँ, बनहा में। लड़का लड़की दोनों बन्हे से हैं? हाँ, दोनों बनहा के हैं। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग होगी आपकी? जिला प्रशासन से यही मांग होगी कि हम अपना बच्चा को लेकर कहीं जा नहीं सकते, हमको पूरा अधिकार चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी है वो हमको भी चाहिए, और वो मेरा पति भी मुझे चाहिए, मैं उन्हें नहीं छोड़ रही। बाकी वो लड़की क्या करेगी, कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी, वो मुझे नहीं पता। क्या नाम है आपके पति का? मनोज मालाकर। पिता? उनके पिताजी का क्या नाम है? सरजू भगत। कहाँ के रहने वाले हैं प्रॉपरली? बनहा के रहने वाले। और रहते कहाँ हैं? गिरिडीह में रहते हैं सारे को। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।